बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को रिजवान जुरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने लिखा था कि 30 दिन पहले की पेशगोई सच हुई। आप अंदाज़ा करें कि किसी बंदे के वहम गुमान में भी नहीं होगा कि पाक भारत जंग होने वाली है, ये पहलगाम का हमला होना है। लेकिन उस वक़्त हमने अपने इस चैनल के ऊपर बताया था कि भारत में कुछ होने वाला है, जिसका मुद्दा वो पाकिस्तान पे डालेगा और फिर इब्तदाई तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर झड़पें होंगी। अब ये वीडियो 1 दिन बाद रखनी है, तो हो सकता है कि झड़पें चल हो रही हैं एनओसी के ऊपर, बाकायदा कोई और अटैक ना हो चुका हो दोनों तरफ से, तब कोई बंदा मान नहीं रहा था। एनओसी पे झड़पें भी आपने देख ली, 4 राफेल तैयारे पाकिस्तान की हदूद की तरफ आते हैं, जिनको 22 मिनट तक लॉक रखा जाता है। ये आपने डेवलपमेंट देख ली है। लेकिन नाज़रीन, इसमें जो बड़ी अहम बात ये थी कि मोदी का जाना, अमित शाह का आना, हिंदू मुस्लिम फसादात। अब ये वीडियो देखिए, ये वीडियो नई दिल्ली की है, जहाँ पे जो शिद्दत पसंद दाएं बाजू के वहाँ के हिंदू हैं, वो मुसलमानों के ऊपर किस तरह तशद्दुद कर रहे हैं। वहाँ के लोगों को, जो वहाँ दुकानों पे काम कर रहे हैं मुसलमान, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, उनके कारोबार बंद करवाए जा रहे हैं और ये एक तनाज़ा जो है वो इंतहाई शिद्दत अख्तियार कर रहा है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कह रहे हैं जंग के बादल टल चुके हैं, अमेरिका ने जो है वो भारत को वो हैंड नहीं दिया, उसने कहा सब्र कर, बस मामला छोटे-मोटे चला लो। अब पूछना ये है कि उसामा साहब ने तो 30 दिन पहले, बल्कि अब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 35 दिन हो गए, सारे मामलात आपके सामने रखे थे। अब जो सिनेरियो बन रहा है, ये जो फसादात, ये जो तनाव बढ़ रहा है मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में, ये क्या है? और एक खबर ये भी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो बांग्लादेश के जो यूनुस खान से रिलेट किया जा रहा है, यूनुस साहब जो उनके चीफ हैं बांग्लादेश के, उनसे मुबैना तौर पे एक बयान आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे कब्जा करेगा और उधर से चाइना जो है वो भी इन्वेड करेगा। मामला क्या बनने वाले हैं, कितना संगीन होगा ये सारा मामला भारत के लिए। मोहम्मद उसामा अली मेरे साथ मौजूद है, इन्होंने 32-33 दिन पहले ये बता दिया था, लेकिन अब मैं इनसे अगला मंजरनामा, पिछला जो उन्होंने कहना था वो सारा मंजरनामा 100%, 101% वही हुआ है। लेकिन मैं पीछे नहीं लेके जाऊंगा, आगे की बात करूंगा। उसामा साहब, आगे क्या होने वाला है ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए अभी भी लोग कई इस पे बात कर रहे होते हैं, सब अल्लाह को पता है, गैब की खबरें, गैब की बातें। कभी कभी मेरे दिल में आता है कि ये खिता आदि इसी फिल्मों का है ना, तो इनको मैं इस पे मान जाऊं कि हाँ गैब की खबरें हैं और नक्शे तो एक्यूरेट ठीक हो रहे हैं, तो बस फिर इनसे सारा दिन जो है ना डेरादारी करवाऊं और इधर मजमे लगा लूं, क्योंकि गैब की खबरें हैं मेरे पास और गैब की खबरें कैसी ठीक हो रही हैं, नक्शा ब नक्शा ठीक हो रही हैं। जबकि मैं ये अपनी कौम को समझाने पे हूँ कि खुदा के बंदो, अल्लाह ताला की जो गिवन नॉलेज है ना इस जमीन पे, जो इंसानों के लिए उतार दी गई है, वो इंसानों के लिए ही है और उसी को उसका फायदा उठाना इंसान के लिए ही है। और वो अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई करता है, वक्त से पहले उनको चीजों को आगाही देकर अपनी ताल्लुक का इजहार करता है, अपनी जैसे कनेक्टिविटी का इजहार करता है आप लोगों से। और आप वरना इतने हाथू खान कोई भी नहीं पैदा हुआ जो अल्लाह के गैब, अल्लाह किसी चीज को छुपा के रखना चाहे और ये पूरी दुनिया मिलके उसको जाहिर कर लेगी, कैसी फजूल बात है। मतलब वो कादिर मुतलक है, उसकी गैब की खबरों को कहाँ कोई निकाल सकता है। अब दो ही बातें हैं, या आप लोगों की डेफिनेशंस गलत है या आप लोगों के दिमागों को जो वो फीड किया गया है ना इस्लाम के नाम पे, वो सब गलत है। दो बातों को तो माने, वरना फिर मुझे क्लेम करने दें, मैं कल को क्लेम कर लेता हूँ। देखो तो सही भाई, आपको कहना है कि भाई साहब अब मेरा ख्याल है 3-4 इंच दाढ़ी के थोड़े से बढ़ाने पड़ने हैं और ये थोड़ा सा स्टाइल को वो पग पुग में ले जाते हैं, यस हो जाएगा मामला। अल्लाह के बंदो, कल अब मैं मिसाल के तौर पे दरे ज़ारा ग्रुप में जब हमने एक लाइव दुआ चलाई, कोई किसी ने कहा मेरे जिस्म से निकल के भागे, किसी ने कहा मेरा शौहर फालिज से ठीक हो गया, लो
दूसरा फीचर भी आया पड़ा है, गैब की खबरें साथ शिफा। वाह वाह वाह। हालांकि मैं अपने आप को गिरा गिरा के सिर्फ अपनी कौम को ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम प्रैक्टिकली किस चीज का नाम है, अहले बैत की तालीमात आपको किस तरह से खूबसूरती बख्श देती हैं, किस तरह से आपको ये सब देती हैं। ये कोई कोई सुपर नेचुरल बात नहीं है। जो भी अल्लाह ताला की तरफ बढ़ेगा, अल्लाह ताला उसको उसकी जो आप सुनते थे ना रहमत इतना ही करीब से पकड़ेगी, ये वही मामला है। अब उसमें जो नक्शे खींच रहे हैं जैसे उस पुरानी वीडियो में था, अब टेक्निकली तो भाई साहब एस्ट्रोलॉजी तो ये सारे एस्ट्रोलॉजर कर ही रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान में सब एक तरफ है, और फिर मुझे इससे भी बड़ा वो इख्तलाफ है, भैया आप लोगों के मुझे क्लिप क्यों भेज रहे हैं जो जंग को नहीं कह रहे, ऊपर से मुझसे ही पूछ रहे हैं मैसेज कर कर, पूछते हैं कि आप कह रहे हैं जंग होगी और वो कह रहे हैं जंग नहीं होगी। तो फिर मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने साल 2025 के शुरू में क्या कहा था और मैंने क्या कहा था उसको कंपेयर करो, फिर खुद आंखों से होश करो कि इस टाइम बॉर्डर पे सारी तरफ से फौजें लगी हैं या एक तरफ से लगी हुई हैं बस। फिर मुझे बता दो कि भाई साहब उनकी उस पे जाना है या मेरी, वो जी फलाने सिलसिले के हैं, बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी ने कुछ कहा किसी। तो भाई साहब आप लोगों को अल्लाह ताला ने शऊर दी है। 2025 के शुरू साल के शुरू में जो वीडियोस हैं उनकी भी और मेरी भी, उनको कंपेयर कर लो यार। अब चलो आज कई होंगे, कईयों ने रुख बदल लिया है जी, सुना है, कई फिर मुझे पैगामात भेजते हैं कि कईयों ने ना लाइन जो है ना शिफ्ट कर ली है। जो पाकिस्तान में इस्तेकाम ला रहे थे वो अब कह रहे नहीं अब थोड़ा सा मसला खराब है। वो जो वो ला रहे थे इमाम का ज़बूर 10 सालों बाद से था, वो अब 2 सालों पे आ गए हैं, तो बदल रहे हैं पट्टियाँ। वो मैंने कहा जी 2023 से मेरा स्टांस उठा लो, हमास अटैक के वक़्त की वीडियोज़ से। बल्कि वो लोगों ने भेजी भी सही जब हमने कहा था कि पुरानी वीडियोज़ हमें भेजें, जिसमें एक्यूरेट नक्शे आपको लगता है कि आपसे मैच कर रहे हैं। तो वो स्टांस आज तक बदला नहीं है। उसमें जंग ही है, जंग ही है, जंग ही है। खून है, खून है, खून है। सजा है, सजा है, सजा है। इसके अंदर दूसरी तीसरी कोई बात नहीं। अब इसमें अल्लाह के बंदों के लिए सिर्फ एक इंतजाम है, कोई तैयारी का, किसी निशानी का, किसी बात का जो हमारे जरिए से साल से लगे हुए हैं और वो सामने के सामने बनी चली जा रही है। अब इंडिया की जो ये सारी सूरत हाल थी, इंडिया को डेफिनेटली बांग्लादेश की साइड से, अच्छा ये भी कोई वीडियो में पढ़ा होगा, आप आज आज कह रहे हैं ना यूनस का बयान, मैंने ये भी कहीं पीछे कहा था कि पाकिस्तान उस ये कश्मीर की तरफ से हमें करेगा, हम इसको बांग्लादेश की तरफ से करेंगे। ये और सिलीगुड़ी चिकन नेक की हमने बात उस वक्त पुरानी वीडियोस में की थी, बल्कि मेरी जबान पे वो वीडियो में निशानी होगी, ये सिलीगुड़ी जो है ना सही चढ़ नहीं रहा था, गलती हुई थी उधर, ठीक है। सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है चिकन नेक, अब समझे कि बस चाइना ने आना है, चाइना ने आना है, बांग्लादेश और पाकिस्तान शेर। चाइना ने 1962 में भी आया था, उसने कहा था कि सारा इंडिया मैंने अपनी तरफ एंगेज कर लिया, तुम लोग चुप करके जाओ और कश्मीर में जाके श्रीनगर में बैठ के चाय शाय पियो। उन्होंने ये कहा था चाह के चाय शाय पियो, जाके बैठो चल के, कोई फौज शौज नहीं लगी हुई। लेकिन उस वक्त अमेरिका बहादुर की उस दिन भी मोहब्बतों ने हमें, झूठे लालों ने धोखा दिलवाया और हम धोखा खा गए, और वो था हमारा अलाई, चाइना रशिया का अलाई। लेकिन अमेरिका ने हमारे साथ क्या किया है, आज तो ये ट्रंप को बड़ा लगता है कि पाकिस्तान ने डिच किया हमारी जो एजेंसीज पे डाला जाता है या पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट पे डाला जाता है कि जी अमेरिका को हमने बड़ा डिच किया है। सर जी इन्होंने 62 में अच्छी भला कश्मीर हमारा था, पूरी पकी पकाई खीर थी, इसने हमें खाने नहीं दी और कहा कि मैं मसला हल कराऊंगा। फिर इसीलिए तो 65 हुई कि जब हमने देखा कि ये तो मुआदों से मुकर गया, फिर हमने कहा चलो जी पंगा लो, फिर दोबारा खेल गर्म करो, फिर देखी जाएगी। तो बात यह है कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अमेरिका की हमें डिच करने की इस मुकाबले में बड़ी लंबी हिस्ट्री है। तो फिर जब हमारे मौका लगा अफगानिस्तान वाले मामले में, तो हम भी डिच करते रहे, भाई आप लोगों ने कौन सा हमारे साथ कुछ अच्छा किया।
आप पहले कश्मीर हमें ले देते तो हम भी मान जाते कि आप बड़ी कोई हाथू खान नेशन है और बड़े कोई आप लोग इंसाफ के अलमबरदार हैं। आपने इतनी करारदादों पे यूएनओ की अमल नहीं कराया। आज भी वो जख्म हमारे लिए रिसने लगता है बार बार दो कौमों में, और आज भी वो वहीं का वहीं है और आप लोगों की नंबरदारी है। अच्छा, चाइना रशिया सॉरी इंडिया रशिया आज भी एक दूसरे से तेल लेते हैं, मामलात करते हैं। आप इंडिया के फिर भी आपका नायब सदर उधर जाके, आप तो बल्कि रिश्तेदारियां, मतलब इनको शुरू से इंडिया जो है वो अट्रैक्ट करता है। दे फॉल इन लव विद एक्चुअली देम, कह सकते हैं हम कि ये इतने एक इंडियन उसको पसंद करते हैं कि हमेशा अलाए हम हैं इनके, कॉलोनी हम हैं इनकी, लेकिन ये इंडिया को राजी करने के लिए हमेशा इन्होंने आगे कदम बढ़ाया। अब हमारी हालत देखें कि रशिया इंडिया सेम पेज पे थे, ताशकंद जब मुआहदा होता है, और हमारा अमेरिका जो हमारा अलाए था वो गायब, वो हमारी साइड पे नहीं था, वो इंडिया की साइड पे था। तो ये जो मामला है ना मोदी के और इसके, ये जितनी आप चीजों को जो आपने नक्शा खींचा उसको सिर्फ मैं कंक्लूड कर दूं कि सर जी, चाइना ने उस वक्त भी कहा था कि ये धोखा देंगे, इन पे रिलाय ना करना। चाइना आज भी उस बात पे होगा, लेकिन अब चाइना इस टाइम आप लोगों पे कितना एतमाद करता है ये मैटर करता है। लेकिन एक अच्छी खबर है जो मेरी असेसमेंट, जो आपका ख्वाजा आसिफ का बयान बड़ा उभारा जा रहा है ना, उठाया जा रहा है ना, वो असल में अमेरिका के लिए नहीं है, वो चाइना को यकीन दिलाने के लिए है कि हम सबक सीख चुके हैं, हम सबक सीख चुके हैं। चाइनीज को हमारा वो पैगाम कैश कराने के लिए, उसके ऊपर बिलावल का इंटरव्यू आ गया और उसी को इंडोर्स कर दिया, वो भी अमेरिका के लिए नहीं है, चाइना को एतमाद दिलाने के लिए। क्योंकि इस जंग में सिर्फ और सिर्फ चाइना अगर लद्दाख वाली साइड पे माहौल को थोड़ा सा बस गर्म किया नहीं सर जी, तो बस ये सारा मसला सॉर्ट आउट है। फिर पहलगाम उसामा की साहब मैं हिफाजत, ना, फिर पहलगाम की हिफाजत खुद करेंगे। फिर इंशाल्लाह कोई उधर वो जैसे कहते हैं ना कि टूरिस्ट भी आएगा दुनिया का और सब होगा। उसामा साहब अब मैं इसको अगर ये लास्ट मेरा क्वेश्चन कंक्लूड करूं, तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि फिर इसमें जीत पाकिस्तान की है? अगर ये सारे बांग्लादेश उधर से करता है, चीन इसमें इन्वॉल्व होता है और पाकिस्तान के पास एक बेहतरीन अटैक मौजूद है, तो भारत तो फंसा हुआ है। फिर मोदी तो गए सर, और मुस्लिम हिंदू फसादात जो चल पड़े हैं। देखिए असल बात जो है ना वो दिल पे हाथ रख के सुनने वाली है, वो भी इतनी आसान नहीं है। इसलिए वो बात को आप मेरे से ना सुने कि इसमें हार किसकी होगी जीत किसकी होगी। इतना खून बहने के बाद एक मुसलमान को नहीं कहना चाहिए हार जीत, बहुत खून बह जाएगा, बहुत मामला खराब हो जाएंगे। तो उसमें मैं समझता हूँ एक मुसलमान की शिकस्त ही शिकस्त है, जो अमन का लंबरदार है इस दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से। मोदी ने जाना ही जाना था, मोदी के जाने की तो जानी ठहरी हुई है, उसने उसी को तो लिंगर ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ मधानी डाली है कि चलो मुझे बहाना मिल जाए कुछ। मोदी और ट्रंप दोनों स्कॉर्पियन है, मून स्कॉर्पियन है, ये लस्सी दायता फैला सकते हैं, तकमील को नहीं पहुंचा सकते। ये देख लीजिएगा, दोनों ने मिलकर रायता फैलाना है और अच्छा खासा फैलाना है। लेकिन अगर आप कहें मुझसे कि ये कोई डिसाइसिव जंग होगी, ये कोई मतलब जैसे 65 का फिगर अगर सीधा सीधा करना हो तो इंडिया का हदफ था लाहौर लेना और सियालकोट लेना, और हम कहते हैं कि जी क्योंकि वो नहीं ले पाए तो पाकिस्तान जंग जीता, वो अपना हदफ पूरा नहीं कर पाए तो पाकिस्तान जंग जीत गया। इसी तरीके से इस जंग का जो सर हदफ उसके है, ऊपर इस जंग का जो हदफ है वो मैं नहीं समझता कि पूरा हो पाएगा किसी भी अंदाज से, ना इंडिया के लिए ना पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंडिया के जो डाइसेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा होने वाली है। और कश्मीर लेते लेते, जैसे मैं कि उस दिन शुगर लगा रहा था, मैंने कहा कश्मीर लेते लेते फिरोजपुर ना देना पड़ जाए। मैं तो सारों से पूछ रहा था, वो लोगों ने मैसेज भी करने शुरू कर दिए कि हमारा गोल्ड रह गया था, हमारा ये रह गया था, हम तो ऐसे ही निकल आए थे। कईयों की इतनी लाशें गिरी हैं फैमिलीज की। तो बहरहाल बिल्कुल सही मोदी उसामा साहब। जी
जी जी, आप कंटिन्यू करें। मोदी जो है ना वो जाना ही जाना है। मोदी के हालात नहीं है, ये उसने अपना जैसे कहते हैं ना कि जो इसका अखंड भारत और अशोक का भारत और उसके जो ख्वाब ख्याल दिखाए हुए हैं ना, ये अशोक का भारत वारत अब नहीं रहना, ये उसके टोटे करा के छोड़ेगा। ये ऐसे ही होता है जैसे तस्वीर टाइट करने के लिए थोड़ा सा बंदा जैसे कहता है गांठ लगाने की कोशिश करे, ये खोले तो उल्टा टूट जाए ये वैसे ही होना है कि मोदी अशोक का जो अखंड भारत के ख्वाब देखता देखता और वो जो अपना एक लेगेसी छोड़ के जाना चाहता था, वो मेरा ख्याल है उसमें नाकाम होगा, बुरे तरीके से होगा। और पाकिस्तान के लिए मैं इसलिए होपफुल सिर्फ इस सेंस में हूँ कि हमारी जो कौम है वो काफी बालिग हो जाएगी इस दफा के बाद, इस इवेंट के बाद हम लोग काफी ग्रोम्ड हो चुके होंगे। और ये अगली नस्ल जो अब देख रही है आंखों से ये सब कुछ, ये अब बड़ी तेज टास्क ओरिएंटेड है। ये ऐसी नहीं होगी अब की जो मैनेजमेंट होगी मुस्तकबिल की पाकिस्तान की कि अमेरिका उसको कोई 62 में लारा लगा दे और वो 50 साल बाद भी अमेरिकी अलाई हो और उससे यही ना पूछ सके कि भाई तूने जो हमारे साथ वो मुआहदे किए थे वो किधर गए। 50 साल गुजरने के बाद भी कोई ना पूछे। ये जो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो संभालेंगे जो लोग, ये भाई साहब अगले हफ्ते ही फोन करके सर खाएंगे, हाँ भाई किथे हो, दसो। मतलब ये लोग इंतजार करने वाले नहीं है, ये तो महीना इंतजार नहीं करेंगे बिल्कुल सही है। सालों तो दूर की बात है। तो इसलिए बस ये होप है कि अगली जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट होगी, वो जो नौजवान आगे आएगा और जो इस सब को अब कमांड को, और ये जो इस टाइम का आपका 70 की फिगर वाला है ना, सारे जितने भी, इनके नसीब में नहीं है कोई अच्छी अच्छी अचीवमेंट। बिल्कुल सही है उसामा साहब, आपने कहा मुसलमान अमन का जो है अलंबरदार होता है, बेशक अमन का अलंबरदार वो होता है, खून बहाना नहीं चाहता, लेकिन जब आपके ऊपर जंग किसी मुसलमान के ऊपर मुसल्लत होती है, जब उसकी रियासत को, उसके वतन के ऊपर को हमला करता है, तो फिर तो खून बहाना पड़ता है सर, फिर तो जवाब देना पड़ता है। कितने गजवात हुए हैं कि अल्लाह के नबी ने दिफा नहीं किया। सर मुसलमानों का काम है, जहाँ उन्होंने कहा कि अपने घोड़े और तलवारें तैयार रखो। ये कैसे हो सकता है कि हमारे ऊपर हमला हो जाए और हम कहेंगे नहीं हमें अमन चाहिए। सर यहाँ अमन की आशा वाले जो हैं, एक जो दिए जलाते थे उन्होंने देख लिया, ये अमन की आशा वाले जो डंडे लेके जिनको खारिश होती थी, वो हमने देख लिया ना सर। ये हमें अपने जो बंदूकें और अपने जो तो टैंक है ना, ये हमें तैयार रखने होते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि हमें अमन ही चाहिए, हम नहीं खित्ते में बदअमनी चाहते, लेकिन अगर भारत हमला करेगा तो डंडा तो देना पड़ेगा सर। देखिए उस पे हमने बड़ा क्लियर स्टांस पहले भी दिया, बहुत पहले अर्ज की, बल्कि जिस पे मौलवी मुफ्ती कांपते हैं क्लियर फतवा देने में या उसकी बात करने में, बड़ा मैंने क्लैरिटी से ये बताया था कि इंडिया का अटैक हमारे लिए, हमारे फौजियों के लिए, वो किसी भी फिरके किसी भी मजहब मिल्लत से ताल्लुक रखते हो, उसका शरई तौर पे फुल फ्लज आंसर अल्लाह के हुक्म के ऐन मुताबिक होगा और उनको किसी भी किस्म की एम्बिग्यूटी में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिस तरह डाली जाती है बाज़ औक़ात इस तरह के भी हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं कि फौज को ज़हनी तौर पे मोराल डाउन करो, ये जी ये जंग शहादत है नहीं, इस तरह की बड़ी आपके ये जमात इस्लामी की बातें और पुरानी अगर सुने तो बड़ा कुछ निकला हुआ है। एक बात बड़ी क्लियर है इसमें, इस्लाम बड़ा क्लियर, अल्लाह का हुक्म बड़ा वाज़ेह है, जो भी किसी इंसानी जान की तरफ हाथ बढ़ाएगा उसके डिफेंस में आप पूरा इक्वल जो है उसको हाथ रोकने की खातिर उसका हाथ काट सकते हैं, फुल फ्लज काट सकते हैं। तो इसमें कोई इबाम नहीं है इस अंदाज से। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें सिर्फ 1100 शहीद, 1100 जो दुश्मन है उसका अमवात है, ये ज्यादा फिगर बता रहा हूँ। 400 मिनिमम है, 400-500, और जो एग्जैजुरेटेड फिगर है वो 1100 है, क्योंकि अल्लाह सर तब ताला तो ने दाग उनकी में तो रोब कम से थी मदद, ना। सर जी उनकी अल्लाह ताला ने रोब से मदद की थी। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान में मौजूद है कि हमने आपकी रोब से मदद की कि दुश्मन पे आपका रोब तारी हो जाता था। अब भी ये है, जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि भाई साहब हमारा रोब, क्योंकि हम उसी पाक हस्ती की जो सरवर कायनात है, सरवर अंबिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
उनकी उम्मत होने के नाते उन्हीं ही की अगर जो सीरा है या उनकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर अगर अपने ऊपर तारी करके हम भी बढ़ेंगे तो फिर हमारा भी रोब होगा। लाज़मी हमने गोली चला के हम वैसे ही दंदनाते हुए दिल्ली पहुँच जाएँ खिताब करके ही तो वो ज़्यादा अच्छा है या हमें टैंकों के साथ जाना है। हम में ये पावर है कि हमारा रोब से मदद की जाएगी, उस अंदाज़ से बात है। बाकी इसमें कोई इबाहम नहीं है कि जब इंडिया जैसे अटैक कर अच्छा आप ये देखें एलओसी कितने दिन से फायरिंग हो रही है और जंग में क्या होता है वो बता दें। जंग में कोई फूल चलते होते हैं, ये गोली ही चलती है दोनों तरफ और वो डेली खबर लगा रहे हैं कि एलओसी की वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी, सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी का 6वां दिन, 7वां दिन, 8वां दिन। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला है ना सर जी, ये जितने भी आपके थिंक टैंक्स हैं, चलें एक और इस पे फाइनल ले लें, फाइनल लाइन ले लें। इस वक़्त का जितना भी दिमाग इस मामले पे अपनी राय, अपनी फ़ोरकास्ट, अपनी परसेप्शन का जो भी इज़हार कर रहा है, बेशक वो इंडियन थिंक टैंक्स हों, बेशक पाकिस्तान, सबको नहीं अंदाज़ा कि कुदरत मकाफ़ात के किस पहिये में आपको गेरने वाली है, बस। और आपको याद है मैं पहले भी कहा करता था कि अब से बाद जितना भी दुनिया वो नई है, उसमें पुराने लोगों की बातें, तज्ज़िये, टैक्टिक्स नहीं चलने वाली, सब कुछ नया होगा। अजीबो-गरीब होगा, नया होगा। तो इसलिए बस 2 बातों पे हमेशा फ़ोकस रखा करें कि अब जो भी चीज़ होगी, नई होगी, अजीबो-गरीब होगी, उस पे सोचा करें कि नई और अजीबो-गरीब कैसे होगी। मतलब जैसे अमेरिका कह रहा है कि आप इंडिया हमला करे पर बड़ा महदूद प्रॉपर महदूद करे, बड़ी जंग को ना छेड़े बिल्कुल और सही, पाकिस्तान को कह रहा है बिल्कुल कि सही, जितना हिस्सा है उतना की आप वो करो, उसमें बिल्कुल ठीक है। मतलब उनको उतना ही कोऑपरेट करो। तो ये जो जी, अंदाज़ है ये भी दुनिया में पहली दफ़ा ये अडॉप्ट किए गए हैं कि आप दोनों को ही हुँ, दोनों को ही कह रहे हो असल में कि लड़ो। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। नाज़रीन यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।